ही पड़ेगी, जो भी हर चीज के लिए नियम कानून कायदे हैं। लौटते हैं आपके पास में। शांति प्रसाद जी हमारे साथ में है, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अलग विषय है, राजनीति की जगह कम है हालांकि, लेकिन क्योंकि कहीं पर भी राजनीति निकाल ही लेते हैं राजनीतिक दल। अब ये पूरा मामला जो है, कहा जा रहा है कि अभी तक हटाया क्यों नहीं गया, इस पर विवाद चल रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई कानूनी प्रोसीजर तो होने दीजिए, फिर सही गलत का फैसला हो जाएगा। क्या समस्या आ रही है, आखिर क्यों राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है? देखिए, बहुत सही बात करी गरिमा जी आपने। इस डिबेट का जो सार है, इसे समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड कैसे माफियाओं के जकड़ में आ चुका है। उत्तर प्रदेश के एक शराब का व्यवसायी है जिसका उत्तराखंड की सरकार में बहुत बड़ा दखल है। नाम है अरुण तोमर। और आबकारी सचिव अनुराधा पाल हो या जिले के केपी सिंह जी हों आबकारी अधिकारी, ये दोनों किस कदर पंगु बने हुए हैं, इसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना है उत्तराखंड में, तो आप देखिए चारधाम यात्रा के मुहाने पर चारधाम यात्रा चलती है, वहां से कुंभ का क्षेत्र है, और केंद्रीय वन जिसको कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि इसरो के नक्शे में दर्शाया गया है, ऐसी जगह पर केंद्रीय वन कानून जो ये कहता है कि कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकती। ऐसे में यदि राज्य सरकार गलत तरीके से वहां पर आबकारी ठेका आवंटित करती है और जनता इस बात को कह रही है, तो अभी तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आबकारी सचिव या जिला आबकारी अधिकारी, इन तीनों ने प्रेस करके ये नहीं दिखाया कि ये वन आच्छादित क्षेत्र केंद्रीय वन कानून के अंतर्गत आता है, ये रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। ये चिट्ठी तो दिखा सकते थे। दूसरा, आप सनातन धर्म की बात करती हो भाजपा पार्टी, तो आप ये बताइए कि आखिर कुंभ क्षेत्र में आपने कैसे वहां पर शराब का ठेका खोल दिया? सवाल इसका ही नहीं है। मैं गरिमा जी बड़ी चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये बहुत जल्दी ठेका यहां से हटेगा और गरुड़ चट्टी का ठेका हटेगा। क्यों? क्योंकि एनजीटी कानून भी सवाल खड़े कर रहा है कि 120 मीटर दूर, वो भी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर आप कोई भी ठेका नहीं खोल सकते। वन आच्छादित क्षेत्र में ये गतिविधियां आखिर क्यों? जब जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर उन्माद मचाए हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या गरिमा जी सरकार के मुखिया को वो अपनी एनओसी केंद्र की दिखा नहीं देनी चाहिए? हमारे उत्तराखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि इस आंदोलन में हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि यदि हम चिल्लर खाल मोटर मार्ग की बात करते हैं तब आप कहते हो वन अधिनियम है, हम बीन नदी के पुल की बात करते हैं तब कहते हो वन अधिनियम है, हम किमसार मोटर मार्ग की बात करते हैं कहते हैं वन अधिनियम है। इन्हें जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए वन कानून का याद आता है, मगर जब इन्हें एयरपोर्ट का चौड़ीकरण करना होता है तो ये 17,000 पेड़ काट देते हैं। जब इन्हें ऋषिकेश मोटर मार्ग चौड़ा करना होता है तब ये 4,000 पेड़ों पर आरी चलाने की बात कर देते हैं। जब इन्हें उत्तराखंड के घर घर शराब, हर घर शराब की नीति को उत्तराखंड में लागू करनी होती है, तब ये खारा स्रोत में जो है ठेका खोल देते हैं। जब ये अरुण तोमर जैसे व्यवसायिक जो उत्तर प्रदेश के शराब व्यवसायी हैं, उनको उत्तराखंड के अंदर शराब बेचने का खुला छूट दे देते हैं, तब सारे कानून जो है ताक में रख दिए जाते हैं। तो हमारे इस आंदोलन को यदि ये सरकार झुटलाना चाह रही है तो 2-3 चीजें दिखा दीजिए। ये कह दीजिए ये कुंभ क्षेत्र नहीं है, ये कह दीजिए ये चारधाम यात्रा नहीं है, यहां से निकलती है, ये कह दीजिए कि एनजीटी कानून यहां पर लागू नहीं होता, और ये कह दीजिए ये वन आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगर ये सारी चीजें विद एविडेंस हमारे सामने रख दें, बड़े प्यार से उठ के चले जाएंगे। शराब के ठेके तो और भी खुले हुए। यह और गरुड़ चट्टी 2 जगह का विरोध क्यों हो रहा? क्यों? ठीक है, क्योंकि सनातन धर्म की परंपराओं पर आघात पहुंच रहा है। ठीक है, गंगा के किनारे शराब स्वीकार नहीं है, इसलिए जनता उन्मालित जो आंदोलित है और यहाँ पर हत्याएं हो रही है। तो ऐसे में सरकार अपना पक्ष रखने की बजाय ईरान कुरान की बात कर रही है, अगले बगले झांक रही है,
झूठा बदनाम कर रही है, मुकदमे लगा रही है, ये तो गरिमा जी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। अनुराधा पॉल सचिव आए ना सामने एनओसी लेकर केंद्र की, आबकारी अधिकारी आए ना, केवल झूठ बोलकर अरुण तोमर की शराब को उत्तराखंड में जबरन बेचने का जो ये मनसा पाले हुए हैं, इससे उत्तराखंड की जनता में ठीक है जो है क्रोध है। और हम चाहते हैं कि ये सरकार रजत जयंती से पहले अपनी इस गलती को सुधार ले, वरना रजत जयंती के दिन भारतीय जनता पार्टी को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक तरफ सरकार अपना फर्जी जो है वो रजत जयंती मनाएगी, दूसरी तरफ 25 सालों का हिसाब हम सरकार से लेंगे कि आप ये बताइए कि ये रजत जयंती शराब बेचने के लिए है, ये रजत जयंती अंकिता हत्याकांड के लिए है, ये रजत जयंती स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पैदल चल रहे हैं नागरिक उनको मुंह चिढ़ाने के लिए है, या ये रजत जयंती हाकम सिंह जैसे दानवों को उत्तराखंड में नौकरी बेचने का जो छूट मिली थी उसके लिए है। तो हम बुनियादी चीजों के लिए सवाल करेंगे सरकार से। हम उम्मीद करते हैं कि धामी अपनी छवि को सुधारें। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म के विपरीत काम कर रही है, ये तुरंत ये ठेके गरुड़ चट्टी का ठेका और खारा स्रोत का ठेका हटाएं और अपने भाजपा की छवि को सुधारें, वरना भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के विरोधी पार्टी का ठप्पा इनको लगेगा। ये व्यवसायी वालों की ठप्पे, शराब माफियाओं की और ये पूंजीपतियों की पार्टी है, इनको राज्य लूटने की मंशा से सत्ता चला रहे हैं, ऐसा संदेश धामी जी दे रहे हैं। हम खुलकर विरोध करेंगे। रजत जयंती तक आते आते धामी सरकार घुटनों में आएगी, ये मेरा विश्वास है। पूरे उत्तराखंड की जनता जो है इस समय पर धामी सरकार की इस